बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो बंदा भी जो स्टूडेंट भी काम स्ट्रेटजी से करता है, प्लानिंग, टाइम टेबल और जिम्मेदारी से करता है, दूसरों की निस्बत उसकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि दूसरों की निस्बत उसका काम ज्यादा मुयस्सर होता है। जब भी पढ़ना है रिलैक्स रहकर पढ़ना है, स्ट्रेस लर्निंग को मुश्किल बना देती है। तो मैं आपको इफेक्टिव स्टडी और बेहतरीन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स दूंगा, जिन पे अमल करके, याद रखिएगा, जिन पे अमल करना है, जिन पे अमल करके आप अपनी कामयाबी यकीनी बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप ये टिप्स अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। सबसे पहली टिप, इलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। स्टडी का सबसे ज्यादा नुकसान डिस्ट्रैक्शंस की वजह से होता है। आप पढ़ने बैठे हैं, साथ में फेसबुक खोल ली, इंस्टाग्राम लाइक्स और कमेंट्स चेक करने लग गए। जहां पढ़ने बैठे हैं वहां बार बार दूसरों का आना जाना हो, बार बार बाहर से डिस्टर्बिंग आवाजें आती हों, तो यूं आप कुछ भी इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाएंगे। तो इन डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने स्टडी के माहौल से, स्टडी की जगह से, स्टडी के रूम से आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करें। नंबर 2, सी इट एंड हियर इट। प्यारे स्टूडेंट्स, आप जो चीजें भी देखते हैं और फिर उनको सुनते हैं या आप उनके बारे में सुनते हैं, तो आपको वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अरसे तक याद रहती हैं। फिल्में और ड्रामे आपको एक ही दफा देखने में स्टोरी याद हो जाती है। लेसन को आप देखें, पढ़ें और फिर लाउडली बोलें। जब आप लेसन को लाउडली बोलेंगे तब आप उसको सुन भी रहे होंगे। बोलने का दोहरा फायदा हुआ, आपने सबक पढ़ा भी, बोला भी और फिर उसको सुना भी। सो सी इट एंड हियर इट इज एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर स्टडीज। नंबर 3, स्टडी विद अदर्स। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि जब भी जो टॉपिक भी मैंने दोस्तों से समझा या दोस्तों को समझाया, वो ज्यादा अरसे तक, ज्यादा देर तक याद रहा। लिहाजा आप भी जब भी किसी भी क्लास का इम्तिहान दें या कोई मुकाबले का इम्तिहान दें या जॉब के लिए इम्तिहान दें, तो आप किसी दोस्त के साथ मिलकर स्टडी करें। मुश्किल टॉपिक्स आपस में डिस्कस करें। एक दूसरे के साथ स्टडी प्लान बनाया करें कि आप कब तक और कितना पढ़ेंगे। यूं दिलचस्पी के साथ काम करने की फिजा पैदा होगी और आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। और जो स्टडी प्लान आप बनाएंगे, जिस प्लान के मुताबिक भी आप पढ़ेंगे, आप फिर एक दूसरे को बताएंगे कि मैंने इतना पढ़ा। दूसरा भी आपसे पूछेगा कि आपने अपने प्लान के मुताबिक पढ़ा या नहीं पढ़ा। यूं एक जुम्मेदारी की सी फिजा पैदा हो जाती है, और जुम्मेदार तो वैसे भी आपको होना चाहिए। खास तौर पर अपनी स्टडीज के मामले में, अपने काम के मामले में जिम्मेदारी आपको बहुत आगे लेके जाती है। नंबर 4, स्वैप टॉपिक्स रेगुलरली, यानी कि टॉपिक्स को बदल बदल कर, सब्जेक्ट बदल बदल कर पढ़ें और एक टॉपिक को, एक कॉन्सेप्ट को मुख्तलिफ तरह से पढ़ें। फिजिक्स की एक मिसाल देता हूं आपको। हर सब्जेक्ट में आप वही मिसाल, वही तरीका अप्लाई कर सकते हैं। हरकत का एक कानून है, चीज़ें अपनी रेस्ट और मोशन की हालत को उस वक्त तक तब्दील नहीं करती जब तक उन पे कोई नेट फोर्स अमल ना करे। आप इसी बात को ज़रा आसान अंदाज में यूं भी बोल सकते हैं कि जो चीज़ रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहती है। जो चीज़ हरकत में है, वो हरकत में ही रहेगी जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। इसी तरह आप इसी बात को मजीद 2-3 आसान अंदाज में, आसान वेज में पढ़ सकते हैं। यानी यहाँ आपके लिए करने की 2 चीज़ें हैं। एक, टॉपिक्स को बदल बदल कर, सब्जेक्ट्स को बदल बदल कर पढ़ें, और फिर एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक को मुख्तलिफ तरह से, मुख्तलिफ अंदाज में बदल बदल कर पढ़ें। अल्फाज बदल कर, मुश्किल अल्फाज को आसान अल्फाज से बदल कर पढ़ें, तो आपको इसको याद रखना आसान हो जाएगा। नंबर 5, सबसे ज़रूरी और ज़बरदस्त टिप, क्विज योरसेल्फ। Quizzing yourself is like practicing for test and it's one of the most effective method for memory retention। आप जब भी कोई टॉपिक 1-2 दफा मुकम्मल पढ़ लें, तो उसमें से खुद को सवाल पूछें। सवाल बनाएं कि इस टॉपिक में से सवाल कैसे पूछा जा सकता है। सवाल बनाएं और उसका आंसर करने की कोशिश करें। क्विज योरसेल्फ ये चीज़ों को समझने और याद करने की इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करें, जो भी टॉपिक पढ़ें उसको पढ़ के उसमें से खुद को सवाल पूछें। पहले आपको ये सब करना मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इस प्रोसेस में से गुजरेंगे, आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा और आपको लगेगा कि काम कितना बेहतर अंदाज में हो रहा है और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन सारी टेक्निक्स और इन सारी बातों के साथ अगर एक चीज़ का और इजाफा कर लिया जाए, एक मसाला और डाल लिया जाए, तो आपकी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ सकती है, और वो है टाइम टेबल। आप जब भी टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं, टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ते हैं, आपका काम आसानी से हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो जाता है। आप ज़्यादा सब्जेक्ट्स को टाइम दे पाते हैं और ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। टाइम टेबल के बगैर पढ़ने में, एक बुक पढ़ने के बाद, एक टॉपिक पढ़ने के बाद या फिर एक नोट्स पढ़ने के बाद आपको ये डिसाइड करने में कि अब इसके बाद कौन सा पढ़ूं, आपको 5-7-10 मिनट लग जाते हैं। लेकिन जब आपने टाइम टेबल बनाया हुआ होता है, आप फौरन अगला नोट्स उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, और आप क्लियर रहते हैं कि मैंने इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती। और याद रखें, कंफ्यूजन दिमाग की एनर्जी ज़ाय करने का सबसे बड़ा जरिया है, और ये उस वक्त पैदा होती है जब आपको ये पता नहीं होता कि अब मैंने आगे क्या करना है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं।
और जब आप कंफ्यूज होते हैं तब दिमाग कोई भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाता और उसकी एनर्जी भी ज़ाय होती रहती है और वो फजूल में थकता भी रहता है। सो बी क्लियर, टाइम टेबल बना के पढ़ें और इन सारी बातों पे अमल करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी कामयाबियां अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।